आज का हमारा टॉपिक है बॉड मास। अच्छा, जल्दी जल्दी हैंड रेज करो, किस किस को पता है बॉड मास के बारे में। हैंड रेज करेंगे, बोलेंगे नहीं। यस, यस। दीपक सिंह। बेटा दीपक सिंह के नाम से कौन है बेटा? जी जी। चलो, अरे काफी लोगों को मालूम है बॉड मास का मतलब। चलो, अब मैं जिससे पूछूंगी वही बताएंगे मुझे। चलो, पवन के आईडी से कौन है बेटा? मुझे नाम बताओ जल्दी, और बताओ जल्दी बॉड मास का मतलब क्या होता है। हाँ, बॉड मास का मतलब क्या होता है बेटा? जब किसी भी इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, किसी भी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है। अब जैसे छोटी मोटी इक्वेशन हो गई, जैसे 2+3 हो गई, 4+5 हो गई, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये तो आपके इक्वेशन होते हैं, नॉर्मली आप सॉल्व कर लेते हो। लेकिन अब आप क्या हो गए, 6th क्लास में आ गए हो, फिर 7th में जाओगे, फिर 8th में जाओगे। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते हो तो हमारी इक्वेशन भी बड़ी होती जाती है। बड़ी इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने का कुछ मेथड भी होता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली कुछ भी उठा के कोई भी सॉल्व कर दिया। तो उसका क्या होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है सॉल्व करने का। तो उस मेथड को बोलते हैं हम लोग बॉड मास। इसको बोलते हैं हम लोग बॉड मास रूल। बी का मतलब क्या होता है इसमें? ब्रैकेट। सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दी गई हो, हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स आपके कई तरह के होते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट होता है आपका राउंड ब्रैकेट, या इसको पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी बोलते हैं। ठीक है, राउंड ब्रैकेट। फिर आता है आपका करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं हम लोग करली ब्रैकेट। अब ऐसे हम लोगों ने, और एक और है आपका थर्ड ब्रैकेट होता है इस तरीके से, उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, क्या रूल्स बनाए हुए हैं जो मैथमेटिशियन ने, तो क्या अब ऐसी डिजाइन बना दी है कि ऐसी डिजाइन है, बस इसको कभी ये यूज कर लो, कभी ये यूज कर लो, हमारा मन कर रहा है हम कर्ली ब्रैकेट यूज करना चाहते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया। ऐसे तो बनाए नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसका कोई ना कोई एक पक्का कुछ ना कुछ रूल होगा कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो सब पहले नंबर, अगर आपको 3 ब्रैकेट दिए हैं और बोला जाए सॉल्व करने के लिए, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग राउंड ब्रैकेट को या पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सेकंड में हम लोग करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और थर्ड में हम लोग सॉल्व करते हैं लास्ट में आपका स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन का ही काम करता है। लेकिन अगर कहीं पे पहले दो जगह पे कहीं पे मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है और एक जगह पे ऑफ लिखा हुआ है, तो आप पहले सॉल्व करोगे ऑफ को, फिर मल्टीप्लीकेशन को। ठीक है, तो सेकंड नंबर आता है आपका ऑफ। थर्ड, डी का मतलब डिवीजन। वेरी गुड। डी का मतलब डिवीजन, थर्ड नंबर पे हम लोग डिवीजन करते हैं। एम का मतलब, हाँ हाँ बेटा, एक बार बस, मल्टीप्लीकेशन। ए का मतलब गुड, गुड। और लास्ट सब्ट्रैक्शन। यस, बोलो बेटा, बोलो क्या डाउट है। हम्म। हम्म। देखो, हाँ उसी पे आएंगे। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। कि अगर ब्रैकेट में आपको माइनस का दे रखा है तो माइनस सॉल्व करेंगे कि ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? देखो अभी उसी पे आते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर चाहे आपका प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन, हम उसी को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट वाले में चाहे कोई भी आपका साइन हो, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, हमें ब्रैकेट वाला ही करना है। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें आपको समझ भी आएगा। देन जब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, ब्रैकेट हट जाएगा,
उसके बाद आप ऑफ वाला करोगे, फिर डिवीजन करोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से चलेगा। अभी देखो, चलो मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ, फिर मैं आपको समझ आएगा। इजी वाला क्वेश्चन बता। यस बेटा। चलो अभी आते हैं, उसी पे आते हैं। चलो मैं एक छूट। यस बेटा। अच्छा एक मिनट रुको, पहले मुझे एक क्वेश्चंस कराने दो, एक मिनट, फिर हम आते हैं। तुम मुझे समझ रही हो, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर माइनस दे रखा है, तो हम लोग, आपने तो बोला कि माइनस। अच्छा बोलो बोलो। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन ही होता है, वो ऑफ को हम लोग मल्टीप्लाई ही बोलते हैं। लेकिन कहीं पे पहले ऑफ लिखा हुआ है और एक जगह पे मल्टीप्लाई है, तो पहले हम ऑफ वाले को ही करते हैं, बट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ में आएगा। पहले इसको फटाफट इसको उतार लो जल्दी जल्दी से। गॉड मार्क एक जगह कॉपी पे एक पे करो करो, जल्दी उतारो, फिर हम लोग करते हैं। अच्छा अब ठीक है ठीक है। चलो जैसे पहला क्वेश्चन है, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, जिसको आता है उसको भी, जिसको नहीं आता वो भी, पहले पूरा सुन लो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 9 - 4 मल्टीप्लाई 3। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे सॉल्व क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट में तो ये है 9 - 4, बट लेकिन ब्रैकेट के अंदर तो माइनस है। आपने तो बोला था कि माइनस तो सबसे एंड में आएगा, तो उससे पहले तो हमें मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना चाहिए। नहीं, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हमें ब्रैकेट ही सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर अब चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ब्रैकेट दिख गया तो इट मीन सबसे पहले ये ब्रैकेट ही सॉल्व होगा। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जब उसका एक पर्टिकुलर आंसर आ जाता है, तो ब्रैकेट को हम गायब कर देते हैं, उसको यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल पहले करोगे 9 में से 4 गया, 5, 5 आ गया, ये सॉल्व हो गया, तो अभी हमें ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 था 15। ठीक है, अब इसी में अगर अभी और करते हैं, चलो इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे +2 है, +2 भी दे रखा है। 9 - 4 मल्टीप्लाई बाय 3 +2। अभी भी क्या करोगे, अभी भी आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करा, यहाँ पे आया 5 × 3 +2। अब यहाँ पे पहले क्या सॉल्व होगा, प्लस सॉल्व होगा कि मल्टीप्लीकेशन सॉल्व होगा, अब तो कोई ब्रैकेट नहीं है। अब आ जाओ फिर से बॉड मास के अकॉर्डिंग, ब्रैकेट हट गया, जैसे ही ब्रैकेट हटा फिर से अपने रूल के अकॉर्डिंग आ जाओ। पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, तो इसका मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 5 3 15 प्लस फिर होगा 2, मतलब आंसर आएगा 17। तो हमें पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आप कर सकते हो। चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, कोई चिल्ला के नहीं बोलेगा, आंसर बोलेंगे आप लोग चैट बॉक्स में। 25 - 6 मल्टीप्लाई 2 + 2। चैट बॉक्स में जल्दी से सॉल्व करो फटाफट। 25 मल्टीप्लाई बाय -6 मल्टीप्लाई 2/2। जो भी आंसर आ रहा है एक बार लिखो, फिर चेक करते हैं। 40 है। अब दो आंसर आए हमारे पास 40। दो तरीके के स्टूडेंट्स है जिनका 40 आया है और दो कुछ स्टूडेंट का 1 आया है। अब चेक करते हैं किसका आंसर करेक्ट है। चलो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, और जो बाकी के नंबर्स होते हैं उसको बिल्कुल हम सेम रख देते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। 25 बिल्कुल सेम, -6 बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाई 2 + 2 4 होता है। 4 किया, ब्रैकेट खत्म। जैसे ही ब्रैकेट खत्म वैसे ही ब्रैकेट का काम खत्म। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग आ जाओ। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 25, ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 6 4 जा 24, 25 में से 24 गया, आंसर आया आपका 1। बेटा आंसर आएगा 1। गुड।
जितने भी 40 वाले थे, अच्छा 40, देखो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि 25 में से पहले 6 माइनस कर दिया फिर मल्टीप्लाई करा 4। यही तो काम है ना इक्वेशन। क्या बोल रहे हो? इतना लंबा मत करो ना बेटा, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट है। जब पहले बोला ही गया है, पहले माइनस और मल्टीप्लीकेशन में पहले किसको सॉल्व करेंगे हम लोग? मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व। म्यूट करो बेटा। अच्छा ऐसा वाला कि उसको भी करेंगे, वो बड़े बड़े क्वेश्चंस में आता है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। उसको भी करेंगे जहां पे आपका प्रॉपर्टीज लगती है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, उस पे भी आएंगे अभी हम। ठीक है, अभी जैसे ये जो नॉर्मल क्वेश्चन थे इसको बिल्कुल नॉर्मल कर तरीके से करो। ठीक है, तो आंसर होगा 1। अच्छा जिस जिसका 40 आ रहा था बेटा, क्या करा था आप लोगों ने? अच्छा ये चीज कर दी थी, तो यही यहीं पे काम आता है आपका बॉड मास रूल। इक्वेशन, ये तो छोटी छोटी इक्वेशन है अभी, मतलब लाइक आप सोचो कि मतलब 2% 3% वाले क्वेश्चन थे, अब जब आएंगे आपके हायर लेवल वाले तो उसमें आपको यूज आएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, तो उसको खदीजा बेटा आप हैंड रेस कर रहे थे, कुछ पूछना है? जैस बताइए। ओके, आपने सबसे पहले 2 + 2 किया, देन आंसर आया 4, फिर देन ओके 24, ओके देन आंसर तो करेक्ट था ना आपका? कैसे 7 कैसे आया? 6 4 तक 24 आता है, यहाँ 24 आ गया, यहाँ ऑलरेडी 25 था, 25 में से 24 गया तो 1 ही तो आया। वैल्यू देखने में दिक्कत आई होगी ना। चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, फटाफट सब लोग। नेक्स्ट, अभी छोटे छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं। 30 - 10 + 5 स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2। चलो इसका आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स निकाल पाते हैं। ये सेकंड पार्ट है। 30 - 10 + 5 कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट नहीं, कौन सा ब्रैकेट, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर देन स्क्वायर ब्रैकेट, फिर अच्छा अच्छा, कोई नहीं सही कर लो। रात्रिका का आ गया, मेघा का भी आ गया। अच्छा कोई नहीं, दोबारा करो, दोबारा करो, चलो जल्दी जल्दी आंसर निकालो। और कोई जरूरी नहीं है बहुत जल्दीबाजी में आंसर करो, थोड़ा समझो क्वेश्चन को क्या लिखा है, जल्दी आंसर करने के चक्कर में तुम लोग गलती कर देते हो, मैंने देखा है। तुम्हें 5 मिनट तो मैं प्रॉपर देती हूँ, उसमें सॉल्व करो और आंसर लिखो। मनसीरत समझ नहीं आया बेटा? चलो अभी मैं समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, जो ब्रैकेट में सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन तो करना आता ही है ना? तो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला है उसको सॉल्व करो, प्लस है प्लस करो, माइनस है माइनस करो। फिर बॉड मास रूल मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे, बॉड मास, बार इसको याद कर लो बिल्कुल, बॉड मास, BOD MAS ब्रैकेट ऑफ, ऑफ तो अभी आ नहीं रहा तो उसको इग्नोर करो, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, देन सब्ट्रैक्ट। एक मिनट, सबके आंसर 30 आ रहे हैं? अच्छा एक का 0 भी आ रहा है, 0 आंसर है, आया है पक्का? अच्छा गलत है। अच्छा मनसीरत का 0 आया है, बाकी का 30। यस बेटा, कर्ली ब्रैकेट वाला अभी बताती हूँ। अभी जैसे इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है और आपका स्क्वायर ब्रैकेट है। तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं, एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट,
देन कर्ली ब्रैकेट, देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट जो होता है वो सॉल्व होता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पहले ये सॉल्व होगा, जब ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद अभी ये वाला ब्रैकेट भी बचा है। अगर ये वाला ब्रैकेट नहीं दिया तो इग्नोर करो, इसका मतलब फर्स्ट ये सॉल्व होगा, सेकंड ये होगा, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा, उसके बाद लास्ट में हम मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे। अभी ये क्वेश्चन कराऊंगी तो इसमें समझ थोड़ा क्लियर होगा। यस बेटा। ऑब्वियसली यस। जो ये जो रूल्स है, मैंने अभी सबसे पहले क्या बताया, क्या इन लोगों ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है ये बॉड मास का, तो क्या ये डिजाइन के लिए बनाया होगा कि हमने हमारा मन कर रहा है हम कर्ली कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता ना, उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, तभी तो अलग अलग आंसर्स आते हैं आप लोगों के। हमें लाइन वाइज चलना जरूरी है, और ये रूल सीखना इसलिए जरूरी है, 9th 10th 11th 12th, इवन 7th में भी आप जाओगे तो इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आते हैं, उसमें जाके कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए लाइन वाइज अभी से स्टार्ट करो। अच्छा ओके, मनसीरत का 30 है। चलो अब देखते हैं, आंसर देखते हैं किस किस का करेक्ट है। मोस्ट सबका वैसे तो 30 आया है। सबसे पहले अब जिसको समझ नहीं आया वो इधर देखो, ब्रैकेट है, ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट, दो ब्रैकेट है हमारे पास, पैरेंथेसिस ब्रैकेट है, पहले हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बाकी सब जैसे लिखा हुआ है सब सेम लिख दो, जैसे 30 माइनस 10 प्लस 5 क्या होता है 15। जैसे ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट हटा दो, ठीक है। अब आपके पास ये वाला ब्रैकेट बचा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब आप बोलोगे कि हम पहले क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट को आप सॉल्व करो, नेक्स्ट 30 माइनस 15, 15 आया, जैसे ब्रैकेट का सॉल्यूशन आया ब्रैकेट को हटा दो, मल्टीप्लाई 2, 15 टू द 30, आंसर। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब बड़े नंबर आएंगे उसमें नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन और, करेक्ट, वेरी गुड बेटा, 30 आंसर सब लोगों का करेक्ट था। एक क्वेश्चन और है, 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 9। जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर। देखो ये छोटे क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बड़े पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, बाकी सब बिल्कुल सेम रखो, 4 प्लस 1 5 प्लस 9। अब ब्रैकेट अभी भी बचा है हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट, 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20 प्लस 9, आंसर आ गया आपका 30, करेक्ट, वेल डन, वेरी गुड। चलो अब आते हैं हम लोग थोड़े से बड़े कॉन्सेप्ट पे। 60 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 8। निकालो जरा आंसर इसका सभी लोग। क्वेश्चन क्वेश्चन देखो क्या है आपका, पहले स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, देन 60 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3 है, देन मल्टीप्लीकेशन, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट में 4 प्लस 1 है और दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए, देन लास्ट में प्लस 8 है। इसको आपको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। रख दो, जिसको नहीं आया समझ वो भी देखो। हमारे पास ब्रैकेट है इतना बड़ा, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और बाकी सब बिल्कुल सेम रखो अभी, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 5, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के अंदर आपने तो बोला था ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में कोई भी सॉल्यूशन हो वो कर दो, लेकिन पहले क्या होता था ब्रैकेट में हमारे पास एक ही साइन आते थे, अब यहाँ पे दो साइन है। अब दो साइन में बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवीजन होता है या मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवीजन होता है बॉड मास के अकॉर्डिंग। तो पहले हम लोग करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 3, 60 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, अभी भी हमारा ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, प्लस 5,
और 8 तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। इसको सॉल्व करके 20 आए, 25 जा 100 प्लस 8 108। जब सॉल्व नहीं हो जाती पूरी इक्वेशन तब तक हम लोग ब्रैकेट को नहीं हटाते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास ब्रैकेट बचा था तो ब्रैकेट रखना है। तो 108 इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। तो कोई है जिसको ये वाला क्वेश्चन ना समझ में आया हो? एनीवन, कोई भी हो? सबको क्लियर है पक्का? अमीश क्लास में हो बेटा? अमीश नहीं है सर। जागृति हो बेटा आज तुम? अच्छा। अंशिका, अंशिका क्लास में हो? कुंज भी है आज। समृद्धि, समृद्धि और रचित, रचित चलो मैं अब और दे रही हूँ, अब थोड़े हार्ड लेवल के। मनसीरत ने बोल दिया मुझे और बड़े। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 100 माइनस 40 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई, एक मिनट कहाँ पहुंच गई मैं, 10 3 प्लस 2। चलो 100 माइनस 40 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन। अच्छा कोई बात नहीं, करो करो, प्रॉपर 5 मिनट दे रही हूँ मैं, करो। चलो अब करते हैं हम लोग, दो ब्रैकेट्स है इसमें। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट पूरा ये है, दूसरा ब्रैकेट ये है, तीसरा ब्रैकेट ये है। तो हम लोग सबसे पहले कौन से करते हैं, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। इसको सॉल्व करोगे, बाकी सबको सेम रखोगे। 100 माइनस 40 माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 5, ठीक है। अब दो आपके स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हम लोग अंदर, अगर दो बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स हैं तो पहले आप अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, बाकी सबको सेम रखोगे। 100 माइनस 40 माइनस 10 5 जा 50, ठीक है। 100 में से अब देखो यहाँ पे ही माइनस है, यहाँ पे ही माइनस है, सिंपल करो। 100 में से 40 गया 60, 60 में से 50 गया 10। करेक्ट आंसर है बेटा 10। किस किस का 110 आ रहा था, 250 360। अब देखो कहाँ पे गलती करी है, कहाँ मिस्टेक करी है आप लोगों ने, ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 माइनस 3 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 7 माइनस करली ब्रैकेट 2 प्लस पैरेंथेसिस ब्रैकेट 4 माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सॉरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। चलो तो बिल्कुल ध्यान से करना, जल्दीबाजी नहीं है। पहले समझो क्या क्या आ रहा है आंसर, कैसे कैसे आ रहा है। पहले क्या सॉल्व करोगे, पहले सॉल्व करना है पैरेंथेसिस ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। 7 किसी का 14। चलो चलो अब देखते हैं। अब इधर देखो सब लोग, कॉपी पेन सब नोटबुक रख के इधर देखो। सबसे पहले क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स हैं, 1 2 3, 3 ब्रैकेट्स आ गए। 3 ब्रैकेट्स का अभी किसी ने पूछा कि रूल क्या है, मतलब इसको अलग अलग यूज करने का। बस इसका अलग अलग लगाने का तरीका बस इतना ही है, मेन मोटिव इसका यही है कि पहले कौन सा होगा बाद में कौन सा होगा। 3 तरीके के ब्रैकेट है, सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं पैरेंथेसिस ब्रैकेट। जितना भी है सब बिल्कुल डिट्टो उतार दो, पैरेंथेसिस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 20 का 20, 3 का 3 रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट अभी भी है 7, करली ब्रैकेट रहेगा 2 प्लस 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। इस वाला ब्रैकेट का काम खत्म, करली ब्रैकेट आ गया, एक ब्रैकेट खत्म। ब्रैकेट टू ब्रैकेट करते जाओ, ब्रैकेट को खत्म करते जाओ। नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, बताया था दूसरे नंबर पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 20 जैसे लिखा है 3 लिखते जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 2 प्लस 1 3 हो गया। कर्ली ब्रैकेट का काम खत्म, कर्ली ब्रैकेट भी खत्म। थर्ड स्टेज पे हमारा एक और ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट बचा है, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करो। 20 माइनस 3, 7 में से 3 गया 4 आ गया, ये आ गया ना। हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट भी क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचे, सॉल्यूशन बचे। दोनों माइनस है, कोई भी कर दो। पहले 20 में से 3 गया 17 माइनस 4, 17 में से 4 गया 13। करेक्ट आंसर 13 है। जिसका 13 आया था वेरी गुड।
जिसका 14 आ रहा था, देखो कैलकुलेशन में कहीं गलती करी है, 19 वाले 15 वाले जिन जिनके गलत थे, समझ में आया? तुम लोगों को ऐसे समझ तो आ जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन करते हो वहां पे गलती कर देते हो। जल्दी बताओ मुझे, सबको समझ में आया क्वेश्चन? कोई है जिसको अभी भी डाउट हो? कौन जो तुम पूछ रहे थे मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, आ गया? अभी नहीं आया? देखो कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, देखो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, इसको बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट टू ब्रैकेट सॉल्व करते रहना है। जहां देखो ब्रैकेट उसको सॉल्व कर दो, जहां देखा पहला ब्रैकेट कौन सा है उसको सॉल्व कर दो। पूरे लाइन में सबसे पहले ब्रैकेट हम ये वाला सॉल्व करते तो इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आ गया ये। अब बाकी सब देखो सेम है, सेम उतारते जाओ, सेम उतारते जाओगे तो समझ में आएगा। डायरेक्टली करोगे ओवर स्मार्ट बन के तो नहीं आएगा समझ। इसको सॉल्व किया, देन सेकंड ब्रैकेट आ गया आपके पास करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट को सॉल्व करो, करली ब्रैकेट को सॉल्व करा तो 3 आ गया, ब्रैकेट खत्म। थर्ड ब्रैकेट आया 7 माइनस 3, इसको सॉल्व करा तो 4 आ गया। बाकी सब तो हम देखो बिल्कुल डिट्टो सेम उतारते हुए जा रहे हैं, है ना, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट 20 में से 3 गया 17, लास्ट में 4 बचा, 17 में से 4 गया 13। एक एक करके कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी बेटा अभी देंगे होमवर्क, अभी तो टाइम है। चलो एक और क्वेश्चन, इससे भी बड़ा वाला। चलो 150 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 70 माइनस कर्ली ब्रैकेट 60 माइनस 30 प्लस 20, ये आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट में है, क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले ही डर जाओगे तो फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। बाकी सब सेम उतारते जाओ और आपके जो आंसर आ रहे हैं उसको अलग उतारते जाओ। चल, करेक्ट आंसर 100 है। अब 100 कैसे है, अब इधर देखो, जिन जिनके गलत है वो लोग देखो। 3 ब्रैकेट ऑलरेडी है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला। अंडरलाइन कर लोगे तो तुम्हें खुद को समझ में आएगा क्या सॉल्व करना है, ठीक है। 150, बाकी सबको बिल्कुल सेम रखो, 70 माइनस 60 माइनस 30 प्लस 20 क्या होता है आपका, 50 होता है, ठीक है। अब ये ब्रैकेट आपका क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, तो इसको हम नहीं लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट 10, ठीक है। एक ब्रैकेट खत्म। अब हमारे पास दूसरा ब्रैकेट है कर्ली ब्रैकेट, अब इसको सॉल्व करेंगे। 150 माइनस 70, 60 में से 50 गया, क्या आ गया आपका 10 आ गया। ये वाला ब्रैकेट पूरा खत्म, तो अब ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। फिर ये वाला -10 भी है, ठीक है, ये उतर रहा है -10। कंफ्यूज मत होना, कोई कोई बच्चे -10 ये वाला -10 लेना भूल गए, इसीलिए उनके आंसर गलत आए होंगे। 60 में से 50 गया 10, 150। अब ये वाला ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करो। 70 में से 10 गया 60, 60 में से 10 गया 50, और 150 में से 50 गया, आपका आंसर आया 100। जिन स्टूडेंट का 90 आया है वो इधर देखो, ये वाला 10 लेना भूल गए हैं वो लोग। ये जो 65 60 में से 10 गया तो वो तो 10 आया ही, लेकिन ये वाला 10 भी तो बचा था हमारे पास। जिसके आंसर गलत आ रहे थे, समझ में आया? जिसके आंसर गलत थे, ध्यान से देखो। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो चलो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ऐसी प्रैक्टिस करते रहोगे तो पेपर में गलती के चांसेस बहुत कम होंगे। फिर एक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं उसका आंसर आप निकाल पाते हो कि नहीं। 18 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 18 माइनस करली ब्रैकेट 18 माइनस 18 माइनस 18 पैरेंथेसिस ब्रैकेट क्लोज माइनस 18 कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सारे 18 है। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आप माइंड कितना लगाते हो। माइंड लगाने का मतलब कि तुम्हें याद कितना रहता है कि ये 18 इधर है, इस चीज के लिए बस कि जैसे। चलो सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, बाकी सबको बिल्कुल सेम रखो। 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 18 माइनस 18 में से 18 गया 0 माइनस 18, चलो 18
18 माइनस कर्ली ब्रैकेट, 18 में से 0 गया 18, 18 में से 18 गया 0 और ये कर्ली ब्रैकेट हट जाएगा अब। 18, 18 में से 0 गया 18, 18 में से 18 गया 0। करेक्ट आंसर इज 0 बेटा। देखो रात्रिका, मनसीरत कहाँ पे गलती करी है, ध्यान से देखो। 18 में से 0 को माइनस करोगे तो 18 ही आएगा ना, तुमने 0 कहीं लिख दिया होगा गलती से। एक लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करना है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। 36 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 2। जल्दी सब लोग करेंगे ये आंसर। अनाया, रात्रिका, अंशिका, आरूही, युगांश, कहाँ है सब लोग? अद्रिका, आज राशि राशि हो क्लास में तुम? अच्छा अच्छा, चलो तुम लोगों को भी हो गया तो मैं भी सॉल्व करते रहते हैं। 9, चलो 36 माइनस, अब इसमें से ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब इस ब्रैकेट में 2 साइन है आपके, मल्टीप्लीकेशन भी डिवीजन भी। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले हम लोग डिवीजन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 2 क्या होता है आपका 5, ठीक है। चलो अब इसके बाद 12, 3 5 जा 15, 36 माइनस 12 और 5 कितना होता है आपका 27, कितना आ गया 9। करेक्ट आंसर बेटा 9 है। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये बॉड मास वाले में चाहे कितने भी बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे सॉल्व कर लोगे कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। अब चाहे बड़े कितने भी अब चाहे 3 लाइंस के भी आ जाए, आपके आगे के क्लासेस में 3 लाइंस के इक्वेशंस आते हैं, 2 लाइंस के इक्वेशंस आते हैं। अगर तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट आता है तो 3 लाइन का आ गया, चाहे 4 लाइंस का भी आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है। तो ये करना, और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। यस बेटा, पहले इसको मल्टीप्लाई करा फिर डिवाइड करा है। देखो कई बार क्या होगा, हो सकता है तुम्हारा आंसर करेक्ट आया हो, ठीक है, लेकिन कई बार इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो अगर पहले डिवाइड करने को बोला है ना, ट्राई करो डिवाइड ही, ट्राई क्या मतलब करना ही है, पहले डिवाइड ही करो फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा आंसर करेक्ट आ गया। 10 थीटा 30 होता है, 30 से डिवाइड करा अगर 2 से तो 15 आता है, तो डायरेक्ट 15 आ गया, लेकिन हर बार आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। चलो जिसका हो गया बेटा, यस बेटा, अच्छा 19 है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आंसर करेक्ट आएगा ना। चलो जिसका हो गया बेटा दे कैन लीव द क्लास, नेक्स्ट 7th क्लास स्टार्ट होने वाली है।